अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा था कि बिग नोटेशन क्या है और हम उसमें एल्गोरिथम्स को टाइम कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमारा बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है जिसका नाम है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसको भी देख लेते हैं हम, स्पेस कम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है। तो देखें जी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी से मुराद ये है कि जाहिर है जब भी कोई एल्गोरिथम रन करता है, जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसे मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह एल्गोरिथम भी आगे चल के एक प्रोग्राम बनता है, वो भी रन होगा, उसको भी मेमोरी की ज़रूरत होगी। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें बताती है कि प्रोग्राम इनपुट बढ़ने पर कितनी मेमोरी लेगा। जैसे जैसे भी मेमोरी इनपुट का साइज़ बढ़ेगा डेफिनेटली उस हिसाब से मेमोरी भी ज़्यादा लेगा। तो किस हिसाब से वो मेमोरी में जगह ले रहा है। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि सोचो आप नंबर लिखने के लिए नोटबुक यूज़ करते हो, अपनी क्लास में कुछ भी लिखने के लिए नोटबुक यूज़ करते हो। अब अगर आपने 10 नंबर्स लिखने हैं या कोई 10 मैथ के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको लेट से 10 या 20 या 30 लाइन्स की ज़रूरत होगी। हम ऑन एवरेज ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 लाइन्स लगी हैं, तो 30 लाइन्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, जो 1-2 पेजेस पे हो जाएगा। लेकिन अगर अब आपने कोई 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर क्या होगा, ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, 300 लाइन्स आपकी बन गई। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह कंप्यूटर में भी जब इनपुट्स ज़्यादा हो जाएगा तो मेमोरी वो है प्रोग्राम वो ज़्यादा लेगा। और ये चीज़ हम देखते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी में। तो देखें, स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस एन एल्गोरिथम यूजेस चेंजेस एज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनपुट का साइज आप बढ़ा रहे हो, आपका एल्गोरिथम, आपका प्रोग्राम मेमोरी में स्पेस कितनी ले रहा है, ये चीज़ हमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी में बताता है। इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा। देखें जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे जैसे ये इनपुट है और ये स्पेस है वाई एक्सिस पे, कि जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ रहा है स्पेस भी बढ़ रही है। तो बस सिंपल सी, तो बिल्कुल शॉर्ट सा इसका टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अदरवाइज जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है वो स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो उसने एग्जांपल दी हुई है, देखिए जी, इफ एन एल्गोरिथम नीड्स टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक एल्गोरिथम को ज़रूरत है कि वो एक नंबर्स की लिस्ट को स्टोर करे। इट्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी, उस एल्गोरिथम की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी, टेल्स अस, वो हमें बताएगी हाउ मच मेमोरी, कि कितनी मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड, उसे चाहिए होगी एज द वॉल्यूम ऑफ नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम नंबर्स की तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये था जी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई इतनी ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कोई नहीं। तो आज में लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।